अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। आया दीदी। ला जल्दी। कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? है? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा ना, ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और ये मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई दुल्हन उल्हन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी? क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर दो।
पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो दो दो लड़कियां शादी के लिए तैयार है। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल, चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल ले पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गए। अब दीदी से क्या काम है जी, गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लट्टू के पड़ी अभी भी, चलवा के यहाँ से। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। अरे हरिपिता आ गई तू? कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी मैंने कहा ना, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना। मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है? बोल मुझे, बता तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी मतलब स्टूडियो में ले गए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेश जी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही हो। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा खड़ी क्यों? आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं अभी। वेट हो जाओगी तो। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं
सारे सुपर हिट है। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर, जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना। हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए, मैंने कहा। दीदी, मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा, ऐसा किया उसने? तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी। जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी, ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं। और जिस सीट पे तू बैठा था, वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख रेख लगाया ना। अब बेटा, तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता, अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ अर्पिता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया। मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना। और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल। मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तो। अर्पिता तुम जाओ स्टूडियो में जाओ। अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है। कब आएगा तू? अच्छा, कल आएगा। कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा। ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी,
हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? 18 साल का तो है। पढ़ाई में बहुत तेज है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई को उठा के लेके गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। इसलिए दीदी आखिरी उम्मीद आप ही है, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना तो ये चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ये चिंगारी दिलवाएगी। याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले और उसका फोन भी आता होगा। दीदी हम क्या करेंगे? आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई है तुम्हारी? नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। दीदी, हाँ उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर पर डाल। हेलो। भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, देखिए हम इंतजाम कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाएं। थानेदार साहब। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी किन्नर? हाँ जी, हाँ हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सीधा मैं आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ। वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो आप। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राजबाग थाने से बात कर रहे हैं और शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना। 5 लाख लेकर आ रही है या नहीं आ रही? अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन बे स्कैमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ के जान से मारूंगी, समझा? फोन कर दिया साला। अरे बच्चों,
किसके चक्कर में तुम लोग फंस गए? अरे स्कैमर था ये, जालसाज था ये, तुम लोगों को ऐंठने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो बेटा। ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी करते, कुछ भी करते हैं, या फिर बुजुर्गों को। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। अगर ऐसे किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम में से रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो। परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? देखो अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो, हेलो। हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ। तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फ़ोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे, और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फ़ोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले। और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच जो आपने इन जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते, और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी जो आपने ऐसे जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स, अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेधड़क आ सकते हो तुम लोग, ठीक है? हम चलते हैं दीदी। जाओ, घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें, और उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। धन्यवाद। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है मुझे एक अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी को कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं दीदी। दीदी, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई, और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते, 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई, सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी। बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी, आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए, अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, खुशियां ला दो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों को काम हो जाए। लेकिन हाँ, आप में विश्वास की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से, और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मन रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी,
आप सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। अरे मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान। कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है। तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी बोझे, धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ तुम लोग। हमेशा खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी, अब हमें सब कुछ मिल गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी किन्नर हूँ, एक मामूली सी किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ मैं। कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ कुछ भी। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता। तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन-ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी, तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, तो राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी, आप ये कहना चाहती हैं
कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा? उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का, बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल। समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है। लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश। चलो। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताऊं बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो हक बनता है, और सास ससुर लगाए तो रोकते हैं, टोकते हैं। अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और देवर कुछ बोल दे तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति के घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े हैं, और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े हैं। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच है या झूठ? कर मुझे साबित, झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। बेटा, जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तू एक भी पॉइंट है मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगी कि चिंगारी झूठी है, तू सही है। कर साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा, चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे बेटी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम मेरे घर वालों की शिकायत करने के लिए आई हो ना यहाँ पे? एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी, आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? मेरी एक बात नहीं सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव करती है। बोलो ना, ऐसा ना किया करे। बेटा, तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कि ऐसे ना किया करे, भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये समझे तब ना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती, मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है।
अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते तुम्हें उल्टी सीधी बातें? तुम और तुम्हारे घर वाले। वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, अब फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तूने सजाए होंगे ना शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है बेटा। देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे माँ बाप है, क्या हो गया डांट दिए तो। लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कोई समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते अपनाए जाते हैं, सिर्फ किताबी बातें नहीं है रिश्तों की। जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है। पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है, वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना? और बेटा तू, ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है तो इसके पास कुछ समय बिता ले। किसी चीज को लेकर टेंशन में है तो इसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा एक बात समझना, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल तो हो ही चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा, सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। अब माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपने भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा, उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना, तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो माँ बाप बोलते हैं, जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस नजरिए से ही देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह रख के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने के लिए लड़ती होगी, कपड़े पहनने के लिए लड़ती होगी, कहीं घुमाने के लिए लड़ती होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ ना एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी, कोई बड़ा आता है, कोई गांव का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानते। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हूँ और ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। अब बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सब बातों का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जाओ, और हाँ रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दीदी। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। जाओ बेटा। पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन,
पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़, समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है, समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए।
ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। दीदी ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस में। हाँ, रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ, हाँ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी। और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में। पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना, इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है। देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। दुख मत हो, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम करीमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना, तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना, तो देखना कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यहीं पास में जो शिव मंदिर है ना, वहीं मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी, वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी, आप लोग कल फिर आइएगा। जय माता दी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं, बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को। और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोग को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ, अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए। हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा, लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय माता दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी। 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 चिंगारी दीदी, आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से, चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता दी। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आ रहा है, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ, प्यार कर मुझे, आ तो कर ना। अरे कर ना, चल
नहीं, कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है। किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है, हैं? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक, करना। मुझे गलत समझ रही है आप, मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। चलो।